जय हिंद दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न है, जनगणना किस अनुच्छेद के तहत होती है तथा उसे कौन करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय से करता है तथा अनुच्छेद 246 के तहत होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 65.46%। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो दोस्तों केरल का लिंगानुपात 1094 है, जो कि सबसे अधिक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। छठा प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बिहार, 61.80%। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सातवां प्रश्न है हमारा, भारत में 2011 की अंतिम जनगणना कितने चरणों में की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 चरणों में की गई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आठवां प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नवा प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो दोस्तों लक्षद्वीप की सबसे अधिक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 11वां प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 12वां प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 82.14%। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 13वां प्रश्न है हमारा, भारतीय शहरी की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में किसके द्वारा आयोजित की गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हेनरी वॉल्टर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 14वां प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर कितनी थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 74.04%। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 15वां प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 16वां प्रश्न है हमारा, भारत में कितने वर्षों के अंदर जनगणना कराई जाती है? तो दोस्तों भारत में 10 वर्षों के अंदर जनगणना कराई जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 17वां प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 18वां प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो दोस्तों 1.64% है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 19वां प्रश्न है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में बच्चों का 0 से 6 वर्ष का अनुपात कितना था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 13%। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 20वां प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की प्रतिजन दर सबसे अधिक है? तो उसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न पर चलते 21वां प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में नियोजित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 22वां प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 23वां, 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 15वीं थी हमारी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 24वां प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 25वां प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों और महिला की साक्षर दर का अंतर कितना है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 16.68%। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 26वां प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बिहार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 27वां प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या कितनी है?
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 31.16%। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 28वां प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हिंदी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 29वां प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सरचिप, जो कि मिजोरम में, जिसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 30वां प्रश्न है हमारा, भारत में प्रथम जनगणना आयोजन कब किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1972।